नमस्ते बच्चों, मैं विठल मेवाड़ा। मेरी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अव्यय की परिभाषा, अव्यय के प्रकार, उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्यय की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय जैसे नाम वैसे उसके गुण। वाक्य में कोई भी लिंग हो, वचन हो, कारक हो, इन सभी के कारण भी अव्यय में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। अव्यय शब्द हमेशा मूल रूप में ही रहते हैं, चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो या कारक हो। जैसे तुम धीरे धीरे पढ़ते हो। दूसरा वाक्य है तुम लोग आगे पीछे हो जाओ। इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे, आगे पीछे, ये दोनों शब्द अव्यय हैं। अब अव्यय के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात अव्यय। आज इस वीडियो में हम क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं। अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। नीरव कम बोलता है। साहिल झटपट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। मौलिका भीतर बैठी थी। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो कम, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, यह सभी शब्द अपने साथ आए क्रियापद यानी बोलता है, तैयार हो गया, जाती है, बैठी थी, यह सभी क्रियापदों की विशेषता को प्रकट करता है। कम शब्द क्रिया का परिमाण, झटपट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अव्यय है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वैसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, यह सभी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में
आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। अब इन वाक्यों को हम फिर से देखते हैं। राम के साथ लक्ष्मण, बगीचे के चारों ओर दीवार, हमारे घर के आगे मस्जिद, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। राम और लक्ष्मण दोनों संज्ञा है, बगीचे और दीवार ये दोनों भी संज्ञा है, घर और मस्जिद यह भी संज्ञा है, मानसी और मनीषा भी संज्ञा है, साजिद और वाजिद भी संज्ञा है। तो यह सारे शब्द अन्य संज्ञा के शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे के साथ, उसमें राम और लक्ष्मण का संबंध बताया गया है। के चारों ओर, इसमें बगीचे और दीवार का संबंध बताया गया है। के आगे घर और मस्जिद का संबंध बताया गया है। से मधुर, मनीषा और मानसी का संबंध बताया गया है। की जगह साजिद और वाजिद का संबंध बताया गया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन वाक्यों में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि और, इसलिए और तथापि यह शब्द नूरुद्दीन, संजय, नीलेश इन तीनों को जोड़ने का काम और शब्द कर रहा है। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो यह सारे शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी जो कोई भी शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोध अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। यह सभी शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को मिलाने का काम करते हैं, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे कितना लंबा सांप। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों में हम देखें फिर से। अरे क्या बात करते हो, उसमें विस्मय है, हाय ये क्या हो गया, शोक है, वाह कितना सुंदर बालक है, हर्ष है, ठहर आगे मत बढ़, उसमें भी विस्मय है, बाप रे इतना लंबा सांप, उसमें भी विस्मय है। तो जो शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय
आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोध अव्यय कहते हैं। जो शब्द विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वे विस्मयादि बोध अव्यय कहे जाते हैं। तो इन वाक्यों में अरे, हाय, वाह, ठहर, बाप रे, यह सभी शब्द विस्मयाबोधि अव्यय है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर। जय हिंद।